हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एनडीए को 400 और बीजेपी को 370 पार का नारा दिया है और इस असंभव कार्य को संभव बनाने का बीड़ा भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश का उत्थान ही वो चाबी है जो जनमानस के दिलों का ताला खोलेगी। देश के विकास और उत्थान को लेकर बनाई हुई रणनीतियों पर वो लगातार काम भी कर रहे हैं। विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए मोदी बिना रुके, बिना थमे राज्यों का दौरा कर रहे हैं और हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी के प्रयास रंग भी ला रहे हैं। देश में बदलाव और विकास को लेकर लोगों की उम्मीदें मोदी से और बढ़ती जा रही हैं और एक बार फिर देश में मोदी सरकार की तस्वीर बुलंद होती जा रही है। लेकिन सवाल मिशन 400 पार का है, जो फिलहाल आसान नहीं नजर आ रहा, खासतौर से बीजेपी का 370 पार का लक्ष्य। इस लक्ष्य को पाने के लिए मोदी एंड टीम को कड़ी मशक्कत करनी होगी और उन क्षेत्रों पर विजय पताका फहरानी होगी जहां पर बीजेपी पिछले चुनाव में नाउम्मीद रही है। मोदी का 400 पार का लक्ष्य आसान नहीं है। उत्तर भारत में मोदी की स्थिति संतोषजनक दिखाई दे रही है। यहाँ बह रही मोदी बयार से विपक्षी गठबंधन की खिसियाहट और मायूसी साफ नजर आ रही है। वहीं मोदी के बेड़े पर सब सवार होने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन रोज बदलते चुनावी मिजाज को देखते हुए जाहिर है कि मोदी किसी गफलत में नहीं रहेंगे। हालांकि पिछले आम चुनावों में उत्तर और पश्चिमी भारत में मोदी सरकार को जिस तरह का जनमानस का समर्थन और सीटें मिली हैं, उसे मोदी इफेक्ट की चरम स्थिति कही जा सकती है। लेकिन इस बार मोदी को पहले से ज्यादा की चाह है। मौजूदा स्थिति को बनाए रखना ही बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में और सीट पाने की कवायद नामुमकिन को मुमकिन बनाने जैसा होगा, लेकिन मोदी ही वो शख्सियत हैं जो इस कवायद को परिणाम तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। मोदी के 400 पार वाले लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। पिछले 2 साल से उन 161 सीटों पर काम कर रही है जहां उसे या तो हार मिली या फिर कम मार्जिन से जीत। इसके अलावा क्लस्टर बनाकर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। ये बीजेपी और मोदी के कामों और नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को 370 का आंकड़ा पार करवाकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन इस लक्ष्य को सिर्फ उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बीजेपी को दक्षिण भारत के वोट बैंक में सेंध लगाना जरूरी होगा। दक्षिण भारत में अभी तक बीजेपी की स्थिति निराशाजनक ही रही है। दक्षिण भारत की 131 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें ही हैं, जिसमें कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से 4 सीटें हैं। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में खाता भी नहीं खुल सका है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर खासतौर से दक्षिण भारत पर ही है, क्योंकि दक्षिण को ही साधने से 370 का आंकड़ा पार हो पाएगा।
बीजेपी पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार से सचेत हो चुकी है और किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए और अपनी जमीन को बचाने के लिए पार्टी ने कर्नाटक में जेडीएस से हाथ मिलाया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना पार्टी को भी साधने की जुगत में है। उम्मीद की भी जा रही है कि ये दोनों क्षेत्रीय दल बहुत जल्दी ही एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल नजर आएंगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की तरह मोदी तमिलनाडु और केरल में भी किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने वाले हैं। इसी के चलते मोदी यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी की नजरें तमिलनाडु की 6 सीटों रामनाथपुरम, शिवगंगा, मदुरै, थेनी, विरुधनगर, कन्याकुमारी पर है। इसके अलावा पार्टी की नजर केरल की 4 सीटों त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, पथनामथिट्टा, अटिंगल पर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चुनावी साल की शुरुआत भी उन्होंने तमिलनाडु के दौरे से की। साथ ही दक्षिण भारत में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी को नासिक से लेपाक्षी तक के दौरे के जरिए मोदी ने हिंदू वोटर्स को जोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पंचवटी से धनुषकोटी तक उन स्थानों पर गए जहां भगवान राम मां सीता की खोज की शुरुआत कर लंका के मुहाने तक पहुंचे थे। इसके बाद मोदी ने 11 दिनों तक अनुष्ठान रखकर दक्षिण भारत में हिंदुत्व की जोत जलाई। मोदी ने जहां उत्तरी भारत के चुनावी एजेंडे में हिंदुत्व को प्राथमिकता दी है, वहीं दक्षिण भारत में भी उन्होंने पिछड़ी जाति, दलितों का उत्थान और प्रदेश के विकास के साथ साथ हिंदुत्व को भी तरजीह दे रहे हैं। संदेश बिल्कुल साफ है कि मोदी हर उस चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए मिशन 400 पार के लक्ष्य को पाया जा सकेगा। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी का विजन, मोदी के मिशन को कामयाब कर पाएगा या दक्षिण भारत में नए सिरे से नई रणनीति के साथ काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।